सो टुडे आवर टॉपिक इज अबाउट ब्रेन। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? तो ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या दिया है? 10 लाइन्स अबाउट ब्रेन। क्या दिया गया? यानी ब्रेन के बारे में। तो ब्रेन में क्या होता है? तो दिमाग होता है। दिमाग के बारे में 10 लाइन लिखिए। तो बोला गया लिखने के लिए, तो किसी का सेंटेंस राइट नहीं बैठ रहा है। देख लो क्या दिया है। पहला दिया है ब्रेन इज द कंट्रोल सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। पहला क्या दिया है? ब्रेन इज द कंट्रोल सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। यानी जो ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, वो क्या है? हमारे शरीर का कंट्रोल सिस्टम है। यानी वो हमारे सारे शरीर को क्या करता है? तो कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। कौन करता है? ब्रेन करता है। दूसरा पॉइंट देखो, इट हेल्प्स इन रीडिंग, राइटिंग एंड थिंकिंग। दूसरा क्या दिया है? इट हेल्प्स इन रीडिंग, राइटिंग एंड थिंकिंग। यानी वो किस में मदद करता है? तो लिखने, पढ़ने और सोचने में मदद करता है। कौन करता है? ब्रेन करता है, मस्तिष्क करता है। तीसरा दिया है, इट हेल्प्स इन रिसीविंग एंड ट्रांसफरिंग मैसेज। क्या दिया है? इट हेल्प्स इन रिसीविंग एंड ट्रांसफरिंग मैसेज। ब्रेन और क्या करता है? तो संदेश को लेता है और संदेश को क्या करता है? देता है। यानी संदेश का आदान प्रदान करता है। कौन? तो ब्रेन। अगला पॉइंट है, इट इज प्रोटेक्टेड बाय स्कल। अगला पॉइंट क्या है? इट इज प्रोटेक्टेड बाय स्कल। यानी जो हमारा ब्रेन होता है, उसकी सुरक्षा कौन करता है? तो स्कल करता है, खोपड़ी करता है। ठीक है। ब्रेन किससे ढका हुआ है? तो खोपड़ी से ढका हुआ है। तो ब्रेन की सुरक्षा कौन करता है? तो खोपड़ी करता है। क्लियर है? अगला पॉइंट देखो, इट वेट इज नियर अबाउट 3 पाउंड्स। क्या दिया है? इट वेट इज नियर अबाउट 3 पाउंड्स। यानी ब्रेन का जो वजन होता है वो कितना होता है? लगभग तो 3 पाउंड्स होता है। इसका मतलब 1.4 kg। क्लियर हो गया? कितना kg होगा? 1.4 kg। ठीक, ये क्या है? तो ब्रेन का वेट है। ठीक है। अगला देखो दिया है, इट कंज्यूम्स अबाउट 20% ऑफ बॉडी एनर्जी। क्या दिया है? इट कंज्यूम्स अबाउट 20% ऑफ बॉडी एनर्जी। यानी जो हमारा ब्रेन होता है वो पूरे शरीर का 20% एनर्जी क्या करता है? अकेले कंज्यूम करता है। ब्रेन होता है वो हमारे शरीर का 20% जो एनर्जी होती है वो अकेले क्या कर लेता है? तो ले लेता है। क्लियर है? अगला पॉइंट देखो, इट आल्सो नोन एज फैटीएस्ट ऑर्गन। दिया है, इट आल्सो नोन एज फैटीएस्ट ऑर्गन। फैटनेस क्या होता है? तो मोटा होता है। यहाँ फैटनेस वसा हो जाएगा। तो ब्रेन को क्या कहा जाता है? तो ब्रेन को वसा युक्त ऑर्गन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा ब्रेन होता है 60% फैट से बना होता है। कितना प्रतिशत? तो 60% फैट से बना होता है। कौन? तो ब्रेन। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फैटीएस्ट ऑर्गन। क्लियर हो गया? अगला पॉइंट, it contains 100 billion of neurons। it contains 100 billion of neurons। यानी जो हमारा मस्तिष्क होता है उसके पास कितने न्यूरॉन्स रहते हैं? 100 बिलियन। 100 बिलियन का मतलब होगा 100 अरब। यानी जो हमारा मस्तिष्क होता है उसके पास 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। यहाँ जान लो, न्यूरॉन्स मतलब क्या होता है? तो न्यूरॉन्स में होता है तांत्रिक कोशिकाएं। क्या होता है? तांत्रिक कोशिकाएं। और इन तांत्रिक कोशिकाओं का क्या काम होता है? तो संदेश को आदान प्रदान करना। क्लियर है? अगला पॉइंट, इट हेल्प्स इन सेंसिंग द इन्वायरमेंट। और क्या करता है ब्रेन? तो इन्वायरमेंट को सेंस करने में, समझने में मदद करता है। कौन? तो ब्रेन। क्लियर है? जैसे मान लो इन्वायरमेंट किसी चीज को छू रहे हो तो गर्म है, तो कौन संदेश दे रहा है? तो ब्रेन उसको चेक कर रहा है कि गर्म है, ठंडा है। गर्म रहा है तुरंत हाथ क्या कर लोगे? हटा लोगे। तो इन्वायरमेंट को समझने में मदद करता है। कौन? ब्रेन। क्लियर है? और लास्ट पॉइंट देख लो, सो यू कैन से इट इज द बॉस ऑफ द बॉडी। तो आप लोग, चाहे हम लोग कह सकते हैं कि जो ब्रेन होता है वो हमारे शरीर का क्या होता है? बॉस होता है। क्लियर है? बॉस मतलब क्या होता है? जो सारे चीज को कंट्रोल करता है। जो ब्रेन ही है वो हमारे सारे चीज को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। और शरीर से ब्रेन हटा दिया जाए, शरीर क्या है? यानी मृत्यु के समान है। क्लियर है? चलो।